आज एक ऐसी खबर आती है जिसने जर्नैलों के तोते उड़ा दिए हैं। ये एक ऐसा सरप्राइज है कि आई एम 100% श्योर, इवन तो मैं खबर नहीं दे रहा, मैं हमेशा तज्जिया देता हूं, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ISI को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये क्या हो गया है। ये एक ऐसा सरप्राइज मिला है जर्नैलों को कि उनकी हवाइयां उड़ गई हैं, उनके सारे मुस्तकबिल के मंसूबे खाक में मिल गए हैं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को ना तोड़ना। बलूचिस्तान से खबरें अच्छी नहीं आ रही। इट्स वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। मेरे ख्याल में हमें अब वो कहानियां और वो दबे छुपे अल्फाज से निकल कर हमें ये बोलना पड़ेगा कि बराए मेहरबानी मुल्क पर रहम करें, पाकिस्तान पर रहम करें। ये सूरत बहुत खौफनाक होती जा रही है और इसके अंदर एक पागलपन, एक मैडनेस है जो कि नजर आ रही है। दुनिया की इंसानियत की पस्तरीन अगर मिसाल है तो वो ये इंतहा पसंद हिंदू हैं। वो इंसानियत दोस्त हिंदू ने, ये इंतहा पसंद हिंदू और इनका मीडिया। 4000 अरब डॉलर की GDP लेके बैठे हो। अगर हमें तुम्हें खत्म करना हो ना तो हम तुम्हें जंग की तरफ लाएं। एक मिसाइल मारे तुम्हारी GDP खत्म और तुम हमारे जैसे हो जाओ, सेकंड के अंदर तुम्हें खाक कर दें, लेकिन हम इंसानियत दोस्त लोग हैं। देखें, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है। अब देखें ना, इंडियन मीडिया को जरा स्टडी करें, उसको आप गौर से देखेंगे तो वो इसको इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा है कि बलूचिस्तान इज अ सीरियस इशू जिसको पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहा, और दूसरा इंडिया जो है वो अपने आप को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर प्रेजेंट करता है और वॉच डॉग के तौर पे वो अमेरिका को और दुनिया को बता रहा है कि लुक एट माय पावर। मैं इस रीजन में चाइना को और पाकिस्तान तो एक वो उनको दिखाने के लिए चाइना और एक्चुअल टारगेट उसका पाकिस्तान चुन चुन के मारना चाहिए। अच्छा, यस, अगर उनके हमने एक मुतालिबा मान लिया तो 10 और पेश करेंगे, 20 और नहीं। दुश्मन के किसी मुतालिबे पे बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो सरेंडर करें, वो सरेंडर करे पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान को, बिल्कुल बात हो सकती है। हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी शायद आप लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उनके पास कौन कौन से वेपन बना रहे हैं, हम शो नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त तालिबान को यहाँ पर एक तो वापस लाया जा रहा था TTP को, और निगोशिएशंस की बातें चल रही थी, और वो आपको पता है कि पहले पब्लिक में नहीं आई और किस तरीके से आई, इंटरव्यूज के थ्रू आई, ना कि ये कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके बात बताई गई हो या इस तरह की जो चीज़ हो। तो उस वक्त भी हम लोगों ने ये बात की थी और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बात की थी कि देखिए, जब आप TTP को वापस ला रहे हैं या आप इनसे निगोशिएट कर रहे हैं तो ये जो है ये कोई रिहेबिलिटेट तो नहीं हुए, या ये इन्होंने कोई ऐसे कमिटमेंट भी नहीं की कि ये कोई रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे या आर्म्स गिव अप कर देंगे। इनको तो जो काम आता है ये वही करेंगे, यानी दहशतगर्दी ही करेंगे, ये इसी तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रहेंगे। तो आपको इनसे एक तो बात क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये था जो रीसेटलमेंट के ऊपर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है कि एक सेंटिमेंट ऐसा था, बल्कि कहा जा रहा था कि अफगान तालिबान जो है वो हमारे दोस्त भी क्या, तो वो तो गुलामी की जंजीरें भी तोड़ रही हैं उन्होंने और पता नहीं क्या क्या। ये उस वक्त हमने देखा कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट उनके व्यूज सेम थे, सेम पेज के ऊपर वो इस चीज के ऊपर थे। तो उसका भी एक ये एक उसका नुकसान है उस पॉलिसी का लेना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो नंबर्स दे रहे हैं वज़ीर आला साहब, ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। ये तो इतने, यानी कि इतने हैवी नंबर्स उन्होंने दिए हैं कि इतने ज्यादा अगर दहशतगर्द है तो फिर अलीना वो खुद बताएं कि इनके साथ किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि ये तो कोई ऑपरेशन के बगैर नहीं इनके साथ डील किया जा सकता। ये तो बिल्कुल एक फुल फ्लेज वॉर टाइप वाले नंबर है ना, कि इतने ज्यादा अगर दहशतगर्द हैं और बार बार जो उधर से आ रहे हैं तो आप इनके साथ डील किस तरह करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि APS के बादल साहब अभी फखर कह रहे हैं कि उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, छोटे ऑपरेशन होंगे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे, वो वाली चीज होगी। चले, उसके ऊपर एक कंसेंसस, उसकी स्ट्रेटजी भी सामने आ जाएगी, लेकिन ऑपरेशन के बगैर तो ये बात नहीं होगी, ये कोई नेगोशिएशन से तो ये मामला हल नहीं होगा। अच्छा, जहां तक अफगानिस्तान के लीना बात है, ये मैं आपको जरूर बताती चलूं कि अफगानिस्तान के ऊपर ऑलमोस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं खैबर पख्तूनख्वा में मोस्टली, उन सब का ये मानना है कि जो बात एक ये चल रही है कि शायद अफगानिस्तान के अंदर जाकर एक कोई बड़ा अटैक किया जाए हमारी तरफ से। ये छोटे ऑपरेशन की बात, या कोई जिस तरह वो स्ट्राइक्स हुई थी या जब उनको फॉलो करते करते वो वाली चीज नहीं, तो उसके ऊपर उनको भी तशवीश है। वो ये कहते हैं कि देखिए, अफगान तालिबान जो है उनको हमने कितने साल सपोर्ट किया, वो गलत पॉलिसी होगी लेकिन एक पॉलिसी थी हमारी रियासत की, उनको सपोर्ट किया, फिर जब वो आए तो अब ये हुकूमत कहीं जाती हुई तो नजर आ नहीं रही अफगान तालिबान की रजीम। तो अगर आपने अपने इस तरह का कोई अटैक किया तो उसका ब्लो बैक ये ना हो कि वो वेस्टर्न बॉर्डर
ऑर्डर भी आपका हॉट हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इस चीज़ को उनसे बात की जाए, सीरियसनेस के साथ उनके साथ बात की जाए और उन्हें कहा जाए कि इसको आप इनको रोकें, क्योंकि अगर नहीं रोका तो फिर ये हमारे ऑप्शंस है या हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अभी तक तो वैसे बताया यही गया है हुकूमत की तरफ से भी हमारे अफगान तालिबान को कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है, आप इनको रोकें, लेकिन वो रोक नहीं रहे। अच्छा, एक चीज जो फखर ने बात की एलिना, वो बात दुरुस्त है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो सेकेंड मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है टेररिज्म के हवाले से, और कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आपको पता है कि कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है टेररिज्म से। लेकिन ये पीटीआई का जो एक ये फेयर है कि तालिबान उनके खिलाफ जो उसका बैकलैश आएगा वो उस हुकूमत के ऊपर आएगा, उनके लोगों के ऊपर आएगा, ये तो एक जेन्युइन फेयर है। और जो वो बात करते हैं एएनपी की और पीपल्स पार्टी की, आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन में एएनपी की तो खैर लीडरशिप भी बहुत कम बची थी और पीपल्स पार्टी एएनपी कैंपेन नहीं कर सके थे, उनको इतनी ज़्यादा थ्रेट थी तालिबान की तरफ से उस वक्त। तो ये चीज तो आपको, तो पीटीआई का तो एक वैसे अच्छा, लेकिन फिर उसका ये है ना कि उसको कोई हल निकालें, ये कोई सोल्यूशन तो ना हुआ ना कि बस आप डर के बैठ जाएं, उनके खिलाफ बात ना करें और फिर ऑपरेशन के लिए ना जाएं, उसके लिए फिर कोई हल होना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, मुझे पता है जब हम बात कर रहे थे ऑफ स्क्रीन तो आपके पास कुछ खबरें भी हैं कोई ऑपोजिशन के इजलास से मुतल्लिक, वो क्या है? ये देखें, वो बेसिकली जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब की तरफ इफ्तारी थी ऑपोजिशन की, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई जो थे वो भी उधर थे, पीटीआई के बहुत सारे नुमाइंदे थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे। एक तो खैर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर ये मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने ना इफ्तारी दी होती तो शायद मौलाना साहब वो पीटीआई के साथ उस तरह बैठते भी रहा, उन्होंने मुस्तफा का जो है वो लिहाज भी किया। दूसरा, मौलाना साहब ने पीटीआई से गिले शिकवे भी किए और उन्होंने उनको ये कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो जब हमने उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा तो सबके होश उड़ गए, तो उसके बाद जो है उसको उसके अंदर से हमने जहर निकाला मुशावरत के थ्रू, और आप थ्रू आउट उस मुशावरत के अमल में थे और फाइनल ड्राफ्ट आपके साथ मुशावरत के बाद ही जो है वो सारा सामने। और फिर जब यह बात फाइनल हुई तो आप साइड पे हो गए कि जैसा आपका तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा लीना कि पीटीआई ने बहुत सारा इस तरह का एक प्रोपेगेंडा भी हुआ था कि जी मौलाना साहब तो हुकूमत के साथ मिल गए और ये कर लिया, तो मौलाना ने बेसिकली उन्होंने कहा कि आप लोग तो हमारे साथ थ्रू आउट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब से ट्रेन हाईजैक हुआ है उसके पास से लगातार बातें जो है वो चल रही हैं कि आखिरकार इन सब चीज़ों को कैसे रोका जाए। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पाकिस्तान जो है वो भारत पे आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो इन सब चीज़ों के पीछे है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमेशा जो है पाकिस्तानी मीडिया इंडियन मीडिया को लेके आती है, हालांकि इंडियन मीडिया में वही चीज़ दिखाया जाता है जो पाकिस्तान में सच हो। जब ट्रेन हाईजैक का जब न्यूज़ आया था तब कमर चीमा जो है वो इंडियन चैनल पर बैठा था, तब उसने कहा था कि ये फेक न्यूज़ है, और खुद वो जो है वो अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा है कि यहाँ पे ट्रेन अटैक हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा क्या है, इंडियन चैनल पर जाके भारत की बुराई करना और पाकिस्तान को डिफेंड करना, और दूसरी तरफ जब वो अपने चैनल पर बैठते हैं तब खुद अपने ही देश की बुराई करते हैं। मतलब जब से पाकिस्तान में जो है वो अटैक हुआ है, जब से ट्रेन हाईजैक हुआ है उसके बाद भी एक अटैक हुआ है, तब से पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट मोड पे है। और अब जो BLA है या फिर जो TTP पाकिस्तान है, TTP अफगानिस्तान, वो सब मिलकर एक बार फिर से प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ये जो जफर जो ट्रेन था जिसको हाईजैक किया गया, इसके पीछे भी बहुत दिनों की प्लानिंग रही होगी, तभी इतना बड़ा जो है वो हाईजैक किसी एक छोटी संगठन द्वारा कर लिया गया। और अब एक बार फिर से जो है वो ये बताया जा रहा है, कई ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि TTP BLA और TTP अफगानिस्तान जो है वो मिलकर फिर से कोई अटैक करने की प्लान कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई खास खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जब इतना बड़ा हाईजैक हो सकता है, जब हमारी आर्मी पे लगातार अटैक 3 सालों से हो रहा है, 4 सालों से, तो कुछ भी BLA और BLA और TTP पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान जो है वो भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत जो है वो इन सब लोगों को पैसे दे रहा है, तभी ये इस प्रकार का अटैक जो है वो हमारे ऊपर कर पा रहे हैं। अगर भारत जो है वो पैसा नहीं देता, मोदी जो है वो अगर उनको हथियार नहीं देता, तो इस प्रकार का वो नहीं कर सकता। हालांकि भारत ने साफ कह दिया कि हम इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान अपने 75 सालों की जो कर्मों की सज़ा है वो भुगत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यही आतंकवादियों को एक समय पर पाला करता था और ये कहा करता था कि हम भारत से इन संगठनों के द्वारा मतलब भारत को जो है सजा देंगे। लेकिन वही संगठन अब पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पड़ चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी की जम के धुलाई कर रही है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।